नमस्ते, मैं डॉक्टर निर्मला सार्विक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पिछली कक्षाओं में आरपीसी हिंदी साहित्य के अंदर जो पाठ्यक्रम में जो लगी हुई रचनाएं हैं, उनमें से पटाक्षेप नहीं होगा कहानी जो कि हेतु भारद्वाज की है, उन हेतु भारद्वाज के जीवन परिचय और उस कहानी की संक्षिप्त चर्चा की थी। उसके बाद हमने यादवेंद्र चंद्र की रचना उपन्यास का नाम है खून का टीका, उसके बारे में चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ेंगे मोहन राकेश का नाटक लहरों के राजहंस। तो लहरों के राजहंस को पढ़ने से पहले हम मोहन राकेश जो नाटककार है, इनके जीवन परिचय का सामान्य अध्ययन करेंगे। जीवन परिचय से भी, क्योंकि ये रचना जो लगी हुई है उसके लेखक या उसके रचनाकार का जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न जो है अक्सर बनने की संभावना बढ़ जाती है। हम देखते हैं मोहन राकेश जो है, इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है सन 1925 ईस्वी में। होता कहाँ पर है? अमृतसर। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। तो मोहन राकेश का जन्म हुआ अमृतसर पंजाब में। कब? सन 1925 में। तो मोहन राकेश जो है, उनके पिताजी जो पेशे से क्या थे? वकील थे। तो वकील होने के साथ ही हम देखते हैं कि उनके पिताजी को साहित्य के प्रति बड़ी रुचि थी, तो उनका प्रभाव मोहन राकेश के जीवन पर पड़ना स्वाभाविक था। हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक जीवन है उसमें मोहन राकेश की माता का देहांत जल्दी ही हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उनके पिताजी का भी देहांत हो जाता है और जो मोहन राकेश है वो अपने जीवन की जो शुरुआत है, उस शुरुआती जो व्यवसाय करते हैं वो शिक्षक रूप में करते हैं। वो शिक्षण का कार्य करते हुए क्या करते हैं? सारिका नामक पत्रिका जो है उसके संपादन का कार्यभार संभालते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके संपादक भी रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मोहन राकेश का नाटक है लहरों का राजहंस, तो नाटककार तो है ही, शिक्षक रहे हैं, सारिका पत्रिका के संपादक, मतलब वो एक संपादक का कार्य भी करते थे। इसके साथ ही हम देखते हैं कि मोहन राकेश जब सारिका पत्रिका का संपादन कर रहे थे तो क्या होता है कि इनको बड़ी रुचि थी साहित्य को लेके, लेकिन इस कार्य के कारण, संपादन के कार्य में जब वो लगे हुए थे तो उनको अपने जो स्वतंत्र रूप से जो रचना की जाती है वह उसमें अपना समय नहीं दे पा रहे थे। तो इस अस्त व्यस्तता के कारण जो है वो अपने जीवन में उस साहित्य के मतलब केंद्र बिंदु पर ध्यान इंगित करना चाहते थे। तो वह साहित्य को लिखने के लिए अपना समय निकालते हैं और एक हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं के माध्यम से बहुत बड़ा खजाना देकर जाते हैं। हम देखते हैं उनकी रचनाओं के बारे में। तो उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें उन्होंने किस किस विधा में कार्य किया है? नाटक विधा में किया है, कहानी विधा में किया है, उपन्यास विधा में किया है। मुख्य रूप से इन तीन विधाओं में मोहन राकेश जो है अपनी रचनाएं लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, कहाँ नाटक पढ़ रहे हैं तो नाटक के बारे में, कि नाटक में उनके जो प्रसिद्ध नाटक है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो नाटक लिखा था उन्होंने, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन उन्होंने कब लिखा? सन 1961 में लिखा। फिर हमने देखा लहरों या लहरों के राजहंस। लहरों का राजहंस नाटक लिखते हैं सन 1963 ईस्वी में। फिर ये लिखते हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, और एक उनका जो नाटक है लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, और है आधे अधूरे। तो ये तीन जो नाटक है वो उनके प्रसिद्ध रहे, लेकिन इसके साथ ही एक उनका और नाटक है जिसका नाम है पैरों तले की जमीन। यह जो नाटक था ये उनका अधूरा नाटक था, और इस अधूरे नाटक को पूर्ण किसने किया है? कमलेश्वर ने किया है। ठीक है, तो इनके चार नाटक जो है उनके बारे में चर्चा की जाती है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और पैरों तले की जमीन, ये उनके प्रमुख नाटक थे।
अब हम देखते हैं नाटक से मिलती जुलती विधा को हम देखें तो एक होता है एकांकी। तो इनका एक एकांकी संग्रह है, वह भी बहुत प्रसिद्ध रहा है। वो एकांकी संग्रह क्या है? अंडे के छिलके। अंडे के छिलके जो है वो मोहन राकेश का एकांकी संग्रह रहा है। अब हम देखते हैं उनके कुछ उपन्यास है, वह भी उनकी जो विषय वस्तु है वो बहुत ही प्रभावोत्पादक है। हम देखते हैं उनके प्रमुख उपन्यास जो है, एक है अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे, एक है अंतराल और न आने वाला कल। ठीक है, ये उनके प्रमुख उपन्यास है। उसी के साथ हम उसके कहानी संग्रह देखते हैं। तो कहानी संग्रह में एक है क्वार्टर तथा अन्य कहानियां, दूसरा है वारिस तथा अन्य कहानियां, और तीसरा है क्वार्टर, वारिस और पहचान तथा अन्य कहानियां। तो इस प्रकार हम देखते हैं इनके नाटक 4 है: आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और पैरों तले की जमीन। उनके प्रमुख जो कहानी संग्रह है वो क्वार्टर और तथा अन्य कहानियां, वारिस तथा अन्य कहानियां और पहचान तथा अन्य कहानियां। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनकी जो प्रमुख कहानियां हमने अक्सर सुनी होगी, मलबे का मालिक, ये तो है इनके कहानी संग्रह। इनकी कहानियों में एक मलबे का मालिक नामक, जो कि देश के विभाजन की समस्या पर आधारित जो कहानी है वो भी प्रसिद्ध रही है। उसके अलावा उनके जो प्रमुख उपन्यास है, उन उपन्यासों में अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उन रचनाओं में नाटक, कहानी और उपन्यास में वो जो है वो अधिक रचनाएं लिखते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं इसके अलावा उनकी जो रचनाएं हैं वो कौन सी है। इसके अलावा उन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा है, उस यात्रा वृत्तांत का नाम है आखिरी चट्टान। आखिरी चट्टान नामक यात्रा वृत्तांत मोहन राकेश का प्रसिद्ध रहा है। और इसके अलावा कौन सी विधा, उन्होंने अनुवाद का कार्य भी किया है। उन्होंने संस्कृत के रचनाओं के मृच्छ, कटिकम और शाकुंतलम या शकुंतला नामक रचनाओं का हिंदी अनुवाद भी किया है। इसके अलावा हम देखते हैं इनको एक सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो सम्मान मिला है वो मिला है संगीत नाटक अकादमी सम्मान। संगीत नाटक अकादमी सम्मान। तो हम देखते हैं कि संगीत नाटक अकादमी राजस्थान में कहाँ है? जोधपुर में है। तो जो इनको दिल्ली में, इसका मुख्य जो केंद्र है वो दिल्ली में है। तो मोहन राकेश को अपने नाटक शैली या नाटक की उत्कृष्टता के कारण उनको सम्मानित किया गया है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। तो हमने देखा इनकी प्रमुख जो रचनाएं थी, उन रचनाओं के बारे में, जिसमें नाटककार के रूप में जो है मोहन राकेश को बहुत ही विशिष्ट प्रसिद्धि प्राप्त है। उन्होंने नाटकों में ऐसे विषयों को ले लिया है कि जैसे हम देखते हैं कि जब हिंदी की गद्य काल की शुरुआत होती है, नाटक गद्य विधा है, तो हम देखते हैं कि आधुनिक काल से गद्य विधा की शुरुआत होती है। और उसमें भी हम देखते हैं कि आधुनिक काल में जो गद्य विधा है, वो सबसे पहले जिस गद्य विधा की शुरुआत होती है वो क्या है? नाटक है। और हम देखते हैं कि भारतेंदु काल,
से हम भारतेंदु को एक उत्कृष्ट नाटककार के रूप में देखने के पश्चात जब नाटक विधा का जो क्रम चलता है उसमें भारतेंदु के बाद में जयशंकर प्रसाद का नाम जो है वो बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि भारतेंदु और प्रसाद के बाद अगर किसी विशिष्ट नाटककार का नाम जो है वो हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हुआ है तो वो कौन है? मोहन राकेश है। मोहन राकेश ने मात्र अपने 4 नाटकों से ही इतनी विशिष्ट ख्याति प्राप्त कर ली। जैसे आषाढ़ का एक दिन जो कालिदास के जीवन पर आधारित है, आप जो पढ़ेंगे लहरों का राजहंस, ये नंद पात्र कौन है? गौतम बुद्ध का भाई नंद पात्र है, उस पर आधारित है। ऐसे आधे अधूरे जो है वो तलाक की समस्या और पारिवारिक समस्याओं पर आधारित है। और पैरों तले की जमीन भी इनका जो है वो एक अधूरा नाटक रह गया था जिसको कि कमलेश्वर ने पूर्ण किया है। तो यह तो हमने देखा कि उनका जो जीवन परिचय, उनकी जो रचनाएं प्रसिद्ध रही है, उनको कौन सा सम्मान मिला है, उनके कौन से उपन्यास है, तो इनसे संबंधित प्रश्न जो है वो हम परीक्षाओं में देखते हैं। अब हम जो देखेंगे आगे लहरों का राजहंस नाटक जो मोहन राकेश ने लिखा है, इसमें कथा किसकी है? इसमें गौतम बुद्ध के भाई है नंद, उनके नंद की कथा है जो कि इसके अंदर मुख्य पात्र है। उस नंद की जो पत्नी है उसका नाम इसमें सुंदरी है। तो वह जो है इस नाटक में जो लेखक मोहन राकेश है वो उस नंद के मन का जो द्वंद्व है, जो क्योंकि इसके अंदर वो अपनी पत्नी सुंदरी से भी अत्यंत प्रेम करता है तो अपने भाई गौतम बुद्ध से भी अत्यंत प्रेम करता है। तो उन दोनों के मध्य का जो मन में अंतर्द्वंद है, क्योंकि यहाँ पर जो सुंदरी है वो सांसारिक प्रेम का प्रतीक है और गौतम जो है, गौतम बुद्ध, वो आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है। तो आध्यात्मिक शांति और सांसारिक जो प्रेम है, इनमें से किस को जो है वो विशेष प्राथमिकता दे या फिर किसका चुनाव करे, इसका द्वंद्व जो है वो नंद के मन में जो है वो चलता रहता है। उसी को कथानक को आधार बनाकर जो नाटककार मोहन राकेश है वो यह नाटक लिखते हैं। तो इसकी कहानी के साथ में विस्तृत चर्चा जो है अपन दूसरी क्लास में करेंगे। इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अगर आपको लगता है कि कोई रचना पढ़नी है या किसी के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मेरे पूरी कोशिश रहेगी आपके उस प्रश्न का या फिर उस कठिनाई या समस्या का समाधान कर सकूं। धन्यवाद।